इंतखाबात में 6 रोज बाकी, इंतखाबी सरगर्मियां अरूज पर। उम्मीदवारों के जलसे, जुलूस, रैलियां, मुलाकातें, वोटर्स का एतमाद हासिल करने के जतन, उम्मीदवारों के इंतखाबी वादे, दावे और यकीन दहानियां। नून लीग आज फैसलाबाद में सियासी ताकत के मुजाहरे के लिए तैयार। धोबी घाट ग्राउंड में पंडाल सज गया, स्टेज भी तैयार। मरियम नवाज और नवाज शरीफ खिताब करेंगे। जलसेगाह की सिक्योरिटी सख्त, दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट नस्ब। पीपल्स पार्टी की भी इलेक्शन की भरपूर तैयारियां। बिलावल भुट्टो आज जैकबाबाद में सियासी मैदान से जाएंगे। जियालों से खिताब शेड्यूल, जलसे की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो शिकारपुर से कनकोट तक रैली की क़यादत भी करेंगे। आसा भुट्टो की नौशहरो फिरोज और सिंध के दीगर शहरों में रैलियां शेड्यूल। आसा भुट्टो का कहना है कि बिलावल भुट्टो को हुकूमत मिली तो पूरे पाकिस्तान में 30 लाख घर बनाएंगे, तनख्वाहें दोगुना और 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करेंगे। एमक्यूएम हैदराबाद में सियासी पावर का मुजाहरा करेगी। तारीखी पक्का किला ग्राउंड में अवामी इज्तिमा होगा। पंडाल सज गया, स्टेज भी तैयार। एमक्यूएम कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। जमात इस्लामी गुजरांवाला में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक जलसा आम से खिताब करेंगे। तमाम हलकों के बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। 26 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे गए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 16 हलकों के बैलेट पेपर्स दोबारा छापे गए। 31 अजला के अलावा तमाम अजला के बैलेट पेपर्स की तरसील मुकम्मल। 2018 की निस्बत 2024 में उम्मीदवारों की तादाद 54% ज्यादा है। डीजी पॉलिटिकल फाइनेंस की ब्रीफिंग। बलोचिस्तान के इलाके मच में दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन। 3 रोज में 24 दहशतगर्द हलाक। मच और कोतपुर कॉम्प्लेक्स में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। दहशतगर्दों को मौसर ऑपरेशन के जरिए निशाना बनाया गया। ISPR फायरिंग के तबादले में कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 अहलकार शहीद हुए। दीगर शोहदा में 2 सिविलियन अफराद भी शामिल। दहशतगर्द हमले 29 और 30 जनवरी की रात किए गए। कहा जा रहा है इलेक्शन मुहिम न चलाएं, आपकी जान को खतरा है। मुल्क में बदमनी क्यों है? मईशत को तबाह करने वाले अपना एहतसाब खुद करें। मुल्क में बेरोजगारी है, महंगाई कहाँ पहुँच गई? पाकिस्तान की इमारत को हिलाया गया, अब कहते हैं आप ठीक नहीं कर सकते। वोट के जरिए कौम ने मुस्तकबिल का फैसला करना है। सियासी जमातों का हक है कि वो अपना नजरिया कौम के सामने रखे। वोट कौम की अमानत है। इलेक्शन में अवाम की तरफ देख रहे हैं। 8 फरवरी को अवाम ने हक और सच का साथ देना है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का टांक में जलसे से खिताब। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह अडियाला जेल में समाअत कर रहे हैं। बुशरा बीबी को सख्त सिक्योरिटी में बनीगाला से अडियाला जेल लाया गया। गुज़श्ता रोज समाअत के दौरान बानी PTI, बुशरा बीबी और खावर मानिका के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। बतौर गवाह बयान दिया कि इद्दत के दौरान निकाह हुआ। दूसरों को चोर कहने वाले खुद तोशा खाना में चोर साबित हो गए। बानी PTI को चोरी के जुर्म में सजा हुई। ख्वाब की ताबीर पर बड़े बड़े वजीर लगाए गए। पाकिस्तान के साथ घिनौना मजाक किया गया। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ओन चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। PTI के 5 फरवरी को होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुलतवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन आम इंतखाबात के फौरी बाद होंगे। पार्टी क़यादत के हलकों में मसरूफियत के बायस इंतखाबात मौखिर किए। PTI जराए गुज़श्ता रोज PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी किया गया था। और पोलिंग डे पर सिंध में मोबाइल सर्विस बंद करने का कोई प्लान नहीं। सिंध हुकूमत इलेक्शन के लिए तैयार है। वोट चोरी करने वालों को मायूसी होगी। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़ी है। हंगामा या जाली पोलिंग स्टेशन को भी मॉनिटर किया जाएगा। तमाम स्टाफ की छुट्टियां मनसूख हैं।
इलेक्शन ड्यूटी से गैर हाजिर होने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। निगरान वजीर इत्तलात सिंध अहमद शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जो ट्रायल हुआ है, इस किस्म का ट्रायल हम इसको अंग्रेजी में कैंगरू कोर्ट्स कहते हैं, जो अदालतें कहलाने के काबिल नहीं है। ये जो कुछ खिलवाड़ हो रहा है आइन, कानून और हमारे अदालती निज़ाम के साथ, इसके ऊपर दुख इसीलिए मैंने बात की कि हमारी आला अदलिया पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि इस किस्म की कार्रवाइयों को रोकें और कोई मुनासिब कार्रवाई करके लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करें। बानी पीटीआई को कई माह से पाबंदी सलासिल किया हुआ है। जो जुल्म हो रहा है किसी से ढका छुपा नहीं। अपनी मर्जी के वकील की खिदमात हासिल करने की इजाजत नहीं दी जा रही। मुल्क में नाइंसाफी और ज्यादती हो रही है। आप इंतजार ना करें, मजलूम खुद अदालत में भाग कर आए। बुनियादी हुकूक के पामाल होने से रोका जाए। रहनुमा पीटीआई हामिद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस का तहरीरी फैसला जारी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने वज़ीर आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल करते हुए 1573 मिलियन का माली फायदा हासिल किया। दोनों कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के मुर्तकिब पाए गए। फ्रॉड के जरिए पब्लिक प्रॉपर्टी को हासिल किया गया। सीट की मालियत प्राइवेट लगवाए तखमीना से कहीं ज्यादा थी। एहतसाब अदालत ने 23 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इस्तगासा अपना केस साबित करने में कामयाब रहा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 14 साल कैद का हुक्म। जेल में गुजारा हुआ वक्त सजा में शामिल तस्वुर होगा। पाक फौज इलेक्शन 2024 के इनेकाद में मावनत करेगी। मुतालिका इलाकों में क्विक रिस्पांस ड्यूटी देगी। इलेक्शन में अमन अमान बेहतर रखने की पहली जिम्मेदारी पुलिस की है। रेंजर्स और एफसी दूसरे मरहले में सिक्योरिटी के जिम्मेदार होंगी। पाक फौज थर्ड लेयर में सिक्योरिटी के लिए तैनात होगी। पाक फौज महफूज माहौल की फराहमी में ताउन करेगी। आर्म फोर्सेस बैलेट पेपर्स की छपाई में प्रिंटिंग प्रेस की हिफाजत पर मामूर होगी। इंतखाबी सामान की पोलिंग स्टेशन तक तरसील पर भी सिक्योरिटी होगी। इलेक्शन के रोज दफा 144 के तहत हथियारों की नुमाइश पर पाबंदी होगी। आर्म फोर्सेस और अफवाज पोलिंग अमले के काम में मुदाखलत नहीं करेंगे। फौज वोटों की गिनती के अमल में भी कोई मुदाखलत नहीं करेगी। सिविल आर्म फोर्सेस पोलिंग अमले की जिम्मेदारियां नहीं संभालेंगी। पोलिंग डे पर सिंध में मोबाइल सर्विस बंद करने का कोई प्लान नहीं। सिंध हुकूमत इलेक्शन के लिए तैयार है। वोट चोरी करने वालों को मायूसी होगी। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़ी है। हंगामा या जाली पोलिंग स्टेशन को भी मॉनिटर किया जाएगा। तमाम स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। इलेक्शन ड्यूटी से गैर हाजिर होने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। निगरान वजीर इत्तलात सिंध अहमद शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम इंतखाबात से कबल कौमी और सूबाई असम्बलियों के 88 उम्मीदवार इंतकाल कर गए। कौमी असम्बली के 9 और सूबाई असम्बलियों के 79 उम्मीदवार शामिल। कौमी असम्बली और केपी असम्बली के आज़ाद उम्मीदवार रेहान सेब दहशतगर्दी का शिकार हुए। NA 8 बाजोड़ और केपी असम्बली के हल्का 22 से आज़ाद उम्मीदवार के कत्ल के सबब इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। हतमी फहरिस्तों के इजरा से कबल इंतकाल के सबब 86 हल्कों में इंतखाबात मुलतवी नहीं किए गए। ज़राए इलेक्शन कमीशन।